हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल रावत। हमने लास्ट वीडियो में गोवा की यादों में बसे ब्रेड की महक को महसूस किया था। आज हमारी यात्रा हमें एक ऐसी जगह ले जा रही है जिसे धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हवा में कॉफ़ी की खुशबू है, जहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और जहाँ की हरियाली आपकी आंखों को सुकून दे देगी। जी हाँ, आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया सीरीज का पार्ट 2 पढ़ेंगे और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कर्नाटका के सबसे छोटे पर सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट को, जिसका नाम है कुर्ग, या जिसे हम कोडागू भी कहते हैं। इस कहानी को लिखा है लोकेश अब्रोल ने और वो हमें सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि कुर्ग का एक पूरा विजुअल टूर दे रहे हैं। तो अपनी इमेजिनेशन की सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम कुर्ग के पहाड़ों, वादियों और वहाँ के लोगों के बीच रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। सबसे पहले ये कुर्ग है कहाँ? इमेजिन कीजिए कि ये इंडिया का मैप है। साउथ में कर्नाटका स्टेट में मैंगलोर और मैसूर के बीच बसा हुआ है ये छोटा सा स्वर्ग। राइटर कहते हैं कुर्ग इज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यानी ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो शायद भगवान के राज से बहकर जमीन पर आ गया है। कितनी खूबसूरत लाइन है ना दोस्तों? ये लाइन आपको बता देती है कि ये जगह कितनी सुंदर होगी। यहाँ दूर दूर तक फैले हुए गोल मटोल पहाड़ हैं। एक पहाड़ खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और इन पहाड़ों पर क्या है? इन पहाड़ों पर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ऐसे घने जंगल जो साल भर हरे भरे रहते हैं। और इन्हीं जंगलों के बीच बड़े बड़े कॉफी स्टेट्स हैं और कॉलोनियल बंगलास हैं, यानी कि कॉफी के बागान हैं और अंग्रेजों के जमाने के बने हुए सुंदर सुंदर घर हैं। कुर्ग इंडिया का कॉफी कंट्री कहलाता है। यहाँ की हवा में हमेशा ताजगी देने वाली कॉफी की महक घुली रहती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कुर्ग जाना है तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो राइटर बताते हैं कि सबसे अच्छा मौसम है सितंबर से मार्च तक का। उन दिनों में मौसम परफेक्ट होता है, बारिश हो चुकी होती है, हवा में ताजी कॉफी की खुशबू होती है। मॉनसून में यहाँ बहुत तेज बारिश होती है, इतनी कि विजिटर्स दूर ही रहते हैं। तो अगर आपको कुर्ग की असली खूबसूरती देखनी है तो सितंबर से मार्च का प्लान बनाइए। कुर्ग की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों और कॉफी के बागानों में नहीं है, उसकी असली खूबसूरती है वहाँ के लोगों में। कुर्ग के लोगों को कुडाबस कहा जाता है और उन्हें फेयरली इंडिपेंडेंट पीपल कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है। इनके कल्चर और इनके ओरिजिन्स, यानी कि इनके पूर्वज कौन थे, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। माना जाता है कि ये लोग ग्रीक और अरेबिक डेसेंट है, यानी कि इनके पूर्वज या तो ग्रीक के थे या तो अरब के थे। चलिए पहले ग्रीक की थ्योरी को समझते हैं। एक कहानी कहती है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर अपनी सेना लेकर दुनिया जीतने निकला था तो उसकी आर्मी का एक हिस्सा इंडिया के साउथ यानी कि दक्षिण तट पर आ गया था। यहाँ से उनके लिए वापस लौटना नामुमकिन हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, वो यहीं बस गए। उन्होंने यहाँ की स्थानीय लड़कियों से शादी कर ली और उनका कल्चर आज भी जिंदा है। उनके मार्शल ट्रेडिशंस यानी कि युद्ध से जुड़ी हुई परंपराएं, उनकी मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स यानी कि शादी और धार्मिक रीति रिवाज, ये सब हिंदू मेनस्ट्रीम रीति रिवाजों से काफी अलग है। ये इस बात का सबूत माना जाता है कि उनका कनेक्शन ग्रीस से हो सकता है। अब आते हैं अरेबिक थ्योरी पर। ये थ्योरी उनके पहनावे पर बेस्ड है। कुडाबस एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिस पर एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई किया हुआ कमरबंद यानी कि वेस्ट बेल्ट होता है। इस पूरी ड्रेस को कुपिया कहते हैं। राइटर कहते हैं कि कुपिया बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा अरब्स और कुर्द्स पहनते हैं, जिसे कुफिया कहते हैं। तो हो सकता है कि इनके पूर्वज अरब देश से आए हों। अब दोस्तों, इनके पूर्वज कहीं से भी आए हों, पर एक बात है जो आज भी कुर्ग के लोगों की पहचान है, वो है उनकी बहादुरी और उनकी मेहमान नवाजी। कुडाबस अपनी ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं। वो मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर करते हैं और उन्हें अपने बातों और पिताओं की यानी कि बहादुरी के किस्से सुनाने में बहुत गर्व महसूस होता है। उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। इसका मतलब है कि इस रेजिमेंट के सोल्जर्स ने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र। और आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल कराइपा, वो भी एक कुर्गी थे। इनकी इसी बहादुरी और ट्रस्टवर्दीनेस की वजह से कुडाबस इंडिया के अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें परमिटेड टू कैरी फार्म आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। उन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक जैसे हथियार रखने की अनुमति है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। चलिए अब कुर्ग के लोगों से आगे बढ़कर वहाँ के नेचर और बर्ड लाइफ से मिलते हैं। कुर्ग के पहाड़ों और जंगलों से ही साउथ इंडिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक द रिवर कावेरी अपना पानी लेती है। इस साफ पानी में आपको महासीर नाम की एक बहुत बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश मिल जाएगी और इस मछली को पकड़ने के लिए किंग फिशर्स यानी कि नीलकंठ पक्षी पानी में डाइव लगाते हैं।
आपको नदी के किनारे स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरियां और लंगूर्स भी दिखेंगे, जो आधे खाए हुए फल पानी में फेंकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो पानी में बनने वाले रिपल इफेक्ट्स यानी कि लहरों को देखकर एंजॉय कर सके। और हाँ, हाथी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको एलिफेंट्स भी दिखेंगे, जो नदी में नहाने का मजा ले रहे होते हैं और उनके माहौट्स उन्हें रगड़ रगड़ कर नहला रहे होते हैं। कितना शांत और सुंदर नज़ारा होगा ये, है ना दोस्तों। अगर आप शांति से बैठने वालों में से नहीं है और आपको एडवेंचर पसंद है तो कुर्ग आपके लिए जन्नत है। यहाँ आकर सबसे आलसी इंसान भी एडवेंचर करने के लिए उत्सुक हो जाता है। आप यहाँ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे ढेर सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो कुर्ग के न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप इन रास्तों पर चलेंगे तो आपको कंपनी देने के लिए बर्ड्स, बीस और बटरफ्लाईज होंगी। आपको पेड़ों की शाखाओं से झांकते हुए मकाऊ यानी कि एक तरह के बंदर देखने को मिलेंगे। साथ में मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स और सिलेंडर लोरीज भी दिख जाएंगे। पर हाँ, राइटर एक वार्निंग भी देते हैं कि बेहतर है कि आप जंगली हाथियों से थोड़ा दूर ही रहें। अगर आपको पूरे कुर्ग का पैनोरामिक व्यू देखना है यानी कि 360 डिग्री विशाल नज़ारा देखना है तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ना होगा। वहां से आपको कुर्ग का पूरा मिस्टी लैंडस्केप यानी कि कोहरे से ढका हुआ सुंदर नज़ारा दिखेगा। वहीं पास में एक रोप ब्रिज यानी कि रस्सी का पुल है जो आपको 64 एकड़ के निसरंगा धाम आइलैंड तक ले जाता है। और दोस्तों, कुर्ग में एक सरप्राइज है। यहाँ पास में ही है बाइलाकुप्पे, जो इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखेंगे, लाल, गेरुआ और पीले रंग के कपड़ों में। ये सन्यासी कुर्ग की मल्टी कल्चरल वाइब को और बढ़ा देते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर राइटर कहते हैं कि कुर्ग में आपको द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट है, यानी कि भारत का दिल और उसकी आत्मा यहीं पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारे कुर्ग का सफ़र, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपनी पूरी शान से मौजूद है, जहाँ के लोग अपनी बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, जहाँ की कॉफ़ी की महक आपको ताजगी से भर देती है और उसका एडवेंचर आपको बार बार बुलाता है। तो ये था ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट। अब बचा है केवल तीसरा पार्ट, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।